फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन का 15th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा कि जैकोबिन्स कौन थे और उन्होंने रेवोल्यूशन में कैसे कंट्रीब्यूट किया। आज हम जानेंगे कि मोनार्की कैसे अबॉलिश हुई और फ्रांस कैसे रिपब्लिक बना। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। हमने अभी तक देखा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली द वीकर नॉट सो वेल ऑफ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ने अपने आप को असर्ट करना शुरू कर दिया और जो जैकोबिन क्लब था was one such club जिसके थ्रू पीपल ने गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्वेश्चन किया और पावर्स ऑफ द नोबिलिटी एंड एरिस्टोक्रेसी को चैलेंज किया। अब इन द समर ऑफ 1792 जैकोबिन्स ने इंसरेक्शन प्लान किया। जब किसी इशू या अथॉरिटी के अगेंस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट या रिवोल्ट होता है उसे इंसरेक्शन कहते हैं। तो जैकोबिन्स ने ऐसा ही कुछ प्लान किया बिकॉज जो पीपल थे ऑफ पेरिस, मतलब पीपल ऑफ पेरिस इस बात से एंग्री थे, बहुत नाराज थे, क्योंकि वहां क्या हो रहा था, फूड सप्लाईज की शॉर्टेज थी, मतलब तंगी थी। फूड सप्लाईज बहुत कम थे, लोग बहुत ज्यादा थे और इसी वजह से फूड आइटम्स की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रही थी। इन द मॉर्निंग ऑफ August 10th जैकोबिन्स ने पैलेस ऑफ द ट्विलरीज पर अटैक कर दिया। कहां पे अटैक करा? पैलेस ऑफ द ट्विलरीज। दे किल्ड द किंग्स गार्ड्स एंड किंग को होस्टेज, मतलब बंदी बना लिया फॉर सेवरल आवर्स। अब इस अपराइजिंग या हम कह सकते हैं इस इंसरेक्शन के बाद असेंबली ने ये वोट किया कि रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर लिया जाए, यानी बंदी बना लिया जाए। और इसके बाद क्या हुआ? इलेक्शंस वर हेल्ड। अर्लियर ओनली मेन above 25 years of age and those who were able to pay taxes, इन लोगों को ही वोटिंग राइट्स ग्रांट की गई थी। बट आफ्टर दिस ऑल मेन ऑफ 21 years and above, regardless of their wealth, यानी irrespective of the fact कि वो रिच या पुअर हैं, राइट टू वोट का उन लोगों को अधिकार दिया गया। अब इलेक्शन के बाद जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली फॉर्म हुई उसे कन्वेंशन का नाम दिया गया। ऑन 21 सितंबर 1792 ये जो नई कन्वेंशन थी इसने मोनार्की को अबॉलिश कर दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर किया। अब वहां हेरिडिटरी मोनार्की खत्म कर दी गई थी। हेरिडिटरी मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर या थ्रोन फ्रॉम वन मेंबर ऑफ द सेम रॉयल फैमिली टू अनदर पास होती है और इस काइंड ऑफ सिस्टम में पीपल का कोई रोल नहीं होता है इन चूजिंग द हेड ऑफ द स्टेट। और यही सिस्टम पहले था फ्रांस में। आफ्टर सच टर्न ऑफ इवेंट्स, लुई 16 द मोनार्क ऑफ फ्रांस, उसको डेथ सेंटेंस मिला ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। अब ट्रीजन एक एक्ट या क्राइम है
जिसमें कोई अपनी कंट्री के अगेंस्ट काम करता है, वो अपनी कंट्री को बिट्रे करता है by attempting to damage the country or overthrow the government. हमने ये देखा था पिछले मॉड्यूल्स में कि डिस्पाइट साइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, लुई 16 ने किंग ऑफ प्रशिया के साथ एक सीक्रेट नेगोशिएशन किया, और ये सीक्रेट नेगोशिएशन एक एक्ट ऑफ ट्रीजन था डन बाय लुई द 16। और जनवरी 21, 1793 में लुई 16 को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया एट द पैलेस de la Concorde. Queen Mary Antoinette met with the same fate shortly. तो अब चलते हैं और करते हैं क्विक recap. In the summer of 1792, जैकोबिन्स ने इंसरेक्शन प्लान किया, और इसका रीजन था कि पीपल ऑफ पेरिस वर एंग्री बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाईज एंड प्राइस राइज. On the morning of August 10th, जैकोबिन्स ने पैलेस ऑफ द ट्विलरीज पे अटैक किया, किंग के गार्ड्स को मारा और किंग को होस्टेज बना दिया फॉर सेवरल आवर्स. अब क्या हुआ? अब असेंबली ने ये वोट किया कि रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर लिया जाए, और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ. हाँ, इलेक्शंस वर हेल्ड. अब इस इलेक्शन में ऑल मेन ऑफ 21 इयर्स एंड अबव, रिगार्डलेस ऑफ देयर वेल्थ, को राइट मिला टू वोट. अब जो इलेक्शंस हुए उसमें जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया. एंड ऑन 21 सितंबर 1792 कन्वेंशन ने मोनार्की को अबॉलिश किया और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया. आफ्टर सच टर्न ऑफ इवेंट्स, लुई 16 मतलब मोनार्क ऑफ फ्रांस, उनको डेथ सेंटेंस मिला ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन. और जनवरी 21, 1793 में लुई 16 को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया एट द पैलेस de la Concorde. और क्वीन मारी एंटोनेट को भी नहीं बख्शा गया, and she met with the same fate very shortly. So now let's do a quick revision. In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection, the reason being that the people of Paris were angered by the short supplies and high prices of food. On the morning of August 10, they stormed the palace of the Tuileries, massacred the king's guards, and held the king himself as hostage for several hours. Later, the assembly voted to imprison the royal family. Then, elections were held. From now on, all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. The newly elected assembly was called the Convention. On 21st September 1792, it abolished monarchy and declared France as a republic. Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason. On 21st January
1793, he was executed publicly at the Palais de la Concorde. The Queen Marie Antoinette met with the same fate shortly after.